अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो एमडीकेट कम से कम मैंने 10 ईयर्स के जो पास्ट पेपर्स थे उनको मैंने देखा कि जिसमें सबसे ज़्यादा रिपीटेड केमिस्ट्री के जो एमसीक्यूज थे 10-15 एमसीक्यूज वो मैंने बाहर निकाले हैं जिनको मैं आपके सामने रखता हूँ, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड हर साल रिपीट एमसीक्यूज हो रहे थे। उनमें पहला एमसीक्यूज था कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता है वो कौन से इलेक्ट्रोड्स के ऊपर होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, चाहे वो गैलेवानिक सेल हो चाहे वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। जो एनोड होता है उस एनोड के ऊपर रिएक्शंस कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता है। तो ये एक एमसीक्यू था जो बार बार रिपीटेड हो रहा था हर एक दूसरे साल के अंदर। दूसरा क्वेश्चन था कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स। कार्बन की मीथेन के अंदर कौन सी जो होती है वो करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन एक होती है sp3, एक होती है sp, एक होती है sp2, sp3d1, sp3d2। मीथेन में 4 के 4 जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, तो उस हिसाब से कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। टेट्राहाइड्रल क्या होता है कि शेप होता है 109.5 बॉन्ड एंगल्स होती है किसमें, मीथेन में, कार्बन मॉलिक्यूल इस एलिमेंट की। दूसरा एमसीक्यू था which of the following is the which is the pH of pure water at 25 सेल्सियस। 25 सेल्सियस पे वाटर की जो pH होती है, कौन सा वाटर, प्योर वाटर, pH होती है वो कौन सी होती है। डिफरेंट ऑप्शंस थे 7.4, 7.3 और 7.6 था। तो जो न्यूट्रल वाटर होता है ना, मतलब कि 25 सेल्सियस पे जो प्योर वाटर होता है उसकी pH जो होती है वो होती है 20, जो हमारे पास 7 pH होती है 825 रूम टेम्परेचर पे ये pH होती है 7, न्यूट्रल वाटर कहलाता है। दूसरा एमसीक्यू था व्हिच एसिड इज ऑफन कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स। कौन सा एसिड है जो किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है, वो था सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में अभी दूसरा एमसीक्यू था आइल ऑफ विट्रोल किसको हम कहते हैं। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, किंग ऑफ कंपाउंड्स भी आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड को नाम देते हैं। ये कांटेक्ट प्रोसेस के जरिए क्या किया जाता है, प्रिपरेशंस किया जाता है। दूसरा हमारे पास एमसीक्यू था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर्स। अभी नम्स में भी एमसीक्यू पूछा गया था कौन से एलिमेंट के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर्स होता है। तो टॉप टू बॉटम में मेटालिक कैरेक्टर्स क्या होता है कि इंक्रीज होता है। यहाँ पे ऑप्शन थे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उसके बाद आयरन था, उसके बाद कैल्शियम था। तो देखिए पोटेशियम जो रुबिडियम एलिमेंट्स है उसमें ज्यादा होते हैं क्योंकि रुबिडियम बॉटम में आ रहा है, जिसकी वजह से उसके पास मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। मेटालिक कैरेक्टर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के साथ। ये पॉइंट्स क्लियर हो। दूसरा एमसीक्यू था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल्स इज द क्लोजेस्ट टू द इन वाटर। वाटर की जो बॉन्ड एंगल्स होती है, क्लोजेस्ट बॉन्ड एंगल्स वो कौन सी होती है। वाटर की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन उसके मुताबिक इनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसकी जो बॉन्ड एंगल होती है 104.5 बॉन्ड एंगल्स होती है। ये पॉइंट्स याद हो। शेप इसका बेंट होता है, एंगुलर होता है, वी शेप होता है, लेकिन इसकी जो बॉन्ड एंगल्स होती है 104.5 होती है। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा एमसीक्यू था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वा सॉल्यूशंस। इनमें कौन सा जो कंपाउंड से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है एक्वा सॉल्यूशंस में, वो कंपाउंड्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और साल्ट होते हैं। ऑप्शन थे एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, अमोनिया वीक बेस होता है, इथेनॉल वीक एसिड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है जब आप इसको एक्वा सॉल्यूशंस में मिक्स करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है। दूसरा एमसीक्यू था कि व्हिच पार्टिकल्स डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। कौन सा पार्टिकल्स जो है वो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, वो है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टेन ने, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चेडविक ने, ये पॉइंट्स याद हो। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने, ये पॉइंट्स याद हो।
जो इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज होता है, चार्ज जो होता है वो ऑयल ड्रॉपलेट मेथड मिलिकन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। चाहे प्रोटॉन की चार्ज हो चाहे इलेक्ट्रॉन की चार्ज हो, दोनों ऑयल ड्रॉपलेट मेथड मिलिकन साइंटिस्ट ने किया था। दूसरा MCQ था, which quantum number tells the shape of an orbital। कौन सा क्वांटम नंबर होता है जो हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। क्वांटम नंबर्स पूछ रहा था, तो अजम्पथल क्वांटम नंबर जो होता है वो हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होता है वो हमें एनर्जी बताता है, साइज ऑफ शेल बताता है, एनर्जी ऑफ शेल बताता है, तो वो बताएगा। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होता है वो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन बताता है। ये पॉइंट्स आपकी क्लियर हो। उसके बाद दूसरा था, इट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर स्टोइचियोमेट्री में से जो 1 मोल ऑफ वाटर होता है उसका मास क्या होता है। 1 मोल कह रहा है यानी H2O का, तो यानी 18 ग्राम या 18 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो क्या होता है कि वाटर का 1 मोल का ये मास होता है। दूसरा MCQ था, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2H4 यानी इथेन मॉलिक्यूल्स। अच्छा मैं क्लियर कर दूं, अल्केन कंपाउंड्स की चाहे इथेन हो, कोई भी अल्केन्स हो sp3, कोई भी अल्कीन हो उसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, कोई भी अल्काइन कंपाउंड्स हो उसकी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, लीनियर शेप होगा, 180 बॉन्ड एंगल्स होगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल्स की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है 120 जो बॉन्ड एंगल्स और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। दूसरा MCQ था कि इसमें एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द जर्नल फार्मूला ऑफ अल्केन। अल्केन का भी जर्नल फार्मूला याद हो, अल्कीन का भी फार्मूला याद हो, अल्काइन का भी फार्मूला हो, साइक्लोअल्केन का, अल्केन का होता है CnH2n+2, अल्कीन का होता है CnH2n। जो अल्काइन होते हैं ना उनका जर्नल फार्मूला होता है CnH2n में से -2 करें आप इसमें से, तो वो अल्काइन का होता है। अच्छा जो अल्कीन का फार्मूला है वो साइक्लोअल्केन का फार्मूला, जो अल्काइन का फार्मूला है वो साइक्लोअल्कीन का फार्मूला है। ये पॉइंट्स क्लियर हो। दूसरा था कि पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इंक्रीज अलोंग द, चाहे वो ग्रुप की बात कराए पीरियड्स की बात कराए, तो ये हमें बताना था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है, अलोंग द पीरियड में इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम में क्या होती है डिक्रीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिपेंड्स करता है न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर, डिपेंड्स करता है साइज ऑफ एटम के ऊपर डिपेंड्स करता है। तो ये भी पॉइंट्स आपको क्लियर हो। उसके बाद हमारे पास था रिडक्शंस अकर एट। अच्छा रिडक्शंस हमेशा कैथोड के ऊपर, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड के ऊपर होती है। और दूसरा क्वेश्चन था कि जो रिप्लेसमेंट ऑफ OH होती है कौन से रिएक्शंस में, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं जिसमें एग्जिस्ट करता है। तो ये कुछ 10-15 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके सामने रखे, जो सबसे ज्यादा रिपीटेड MCQs थे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और MCQs रखूंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और टेस्ट से पहले मैंने वो सारे MCQs आपके अंदर फुल पेपर एक बनाया है जो मैं सामने रखूंगा इंशाल्लाह। उसमें आपके कम से कम 45 में से 30 MCQs तो आपके लगेंगे। मैंने पूरा का पूरा MCQs पेपर बनाया है, तो वो पेपर्स टेस्ट सॉल्व करने के लिए हमारे नंबर पे कांटेक्ट लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे रब्ता करें।